नमस्कार, मैं ऋषभ सराठी आपके अपने चैनल ऋषभ एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे स्टोरी जिसका टाइटल है द ड्रीमर मिल्क मेड, यानी सपना देखने वाली दूध वाली। पहला लाइन देखते हैं। टेकिंग अ लार्ज कंटेनर ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, अ मिल्क मेड वॉज ऑन हर वे फॉर सेलिंग इट। टेकिंग यानी लेते हुए, क्या लेते हुए? अ लार्ज कंटेनर ऑफ मिल्क यानी दूध का एक बड़ा बर्तन लेते हुए। लार्ज यानी बड़ा, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ऑफ मतलब कहा के की, किस पे? ऑन हर हेड, उसके सिर पे। अब मिल्क मेड एक जो दूध वाली थी, वॉज ऑन हर वे फॉर सेलिंग इट, इसे बेचने अपने रास्ते पर उसे बेचने जा रही थी दूध को। एज हर स्टेप्स वर मूविंग टूवर्ड्स द मार्केट, जैसे जैसे उसके कदम वर मूविंग जा रहे थे, किसकी ओर? टूवर्ड्स द मार्केट, बाजार की ओर। हर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स वेल्थ वॉज बीइंग इनहेज्ड। हर इंक्लिनेशन यानी उसका रुझान, टूवर्ड्स की ओर, किसकी ओर? वेल्थ यानी धन संपत्ति की ओर उसका रुझान, वॉज बीइंग इनहेज्ड यानी बढ़ता जा रहा था। एज यानी जैसे जैसे, हर स्टेप्स यानी उसके कदम, वर मूविंग यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। वर यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है, तो एज हर स्टेप्स वर मूविंग। मूव यानी जाना, तो एज हर स्टेप्स जैसे जैसे उसके कदम जा रहे थे मार्केट की ओर। हर इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यानी रुझान, टूवर्ड्स वेल्थ यानी धन संपत्ति की ओर रुझान बढ़ता जा रहा था। अ सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ मनी बाय सेलिंग द मिल्क वॉज नोटिसेबल। अ सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट मतलब पैसे के उत्साह में वृद्धि। हाँ, बाय सेलिंग द मिल्क यानी दूध बेचकर पैसे के उत्साह में वृद्धि, वॉज नोटिसेबल ध्यान देने योग्य थी। नोटिसेबल यानी ध्यान देने योग्य। अ सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट यानी पैसे के उत्साह में वृद्धि। अ सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ मनी यानी पैसे के उत्साह में वृद्धि दूध बेचकर ध्यान देने योग्य थी। She began to dream how she would dream use that money. She began to dream यानी वह सपना देखने लगी। How she would dream use that money वह सपने में उस पैसे का कैसे उपयोग करेगी। मनी यानी पैसा, यूज यानी उपयोग करना। She was murmuring the words वह बड़बड़ा रही थी शब्दों को। यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है। सी अब यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम वॉच का उपयोग करेंगे। तो सी वॉज मर्मरिंग द वर्ड्स, मर्मर यानी बड़बड़ाना, तो वह शब्दों को बड़बड़ा रही थी। एंड मूविंग हर हैंड्स और अपने हाथों को हिला रही थी। हर ड्रीम टुक हर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड शी सेड टू हरसेल्फ उसका जो सपना था, हर ड्रीम टुक यानी ले गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, तो उसका जो सपना था ले गया, हर उसे, इन अ डिफरेंट वर्ल्ड वर्ल्ड, तो उसे उसका सपना एक अलग दुनिया में ले गया। एंड शी सेड टू हरसेल्फ और उसने अपने आप से बोली। सी यानी वह, सेड यानी बोली, टू हरसेल्फ अपने आप से। द मनी आफ्टर सेलिंग द मिल्क यानी पैसा, आफ्टर सेलिंग द मिल्क यानी दूध बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा, सेल यानी बेचना, would be used for purchasing 100 chicks, and when chicks would be fully grown, I would sell them at a good price for buying 2 goats. The money जो पैसा मिल्क यानी दूध बेचने के बाद रहेगा, would be used यानी उपयोग किया जाएगा, for purchasing खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? 100 chicks यानी 100 चूजे, चूजे यानी मुर्गियों के बच्चे। And when chicks would be fully grown और जब जो चूजे रहेंगे पूरी तरीके से बड़े हो जाएंगे, I would sell them at a good price for buying 2 goats मैं उन्हें बेच दूंगी, सेल यानी बेचना, at a good price एक अच्छी कीमत पे बेच दूंगी, for buying 2 goats 2 बकरियां लेने के लिए। buy यानी खरीदना और good price यानी अच्छी कीमत। When the goats would be fully grown जब जो बकरियां रहेगी, would be fully grown पूरी तरीके से बड़ी हो जाएंगी, I could sell them at an even better price I यानी मैं, could sell them उन्हें बेच दूंगी, sell यानी बेचना, them उन्हें, at an even better price उससे भी अच्छी कीमत में बेच दूंगी। Still dreaming सपना देखने के बाद, she said to herself उसने अपने आप से बोली। she लड़की है इसलिए यूज करेंगे, अगर लड़का होता तो हम ही लिखते।
तो सी यानी उसने सेड बोली टू हरसेल्फ अपने आप से बोली। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस से वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है सेड, तो उसने अपने आप से बोली सून जल्दी ही आई वुड बी एबल टू बाय 2 मोर काउस, मैं सक्षम रहूँगी, एबल टू यानी सक्षम हो जाऊँगी, टू बाय मोर काउस यानी दो गाय खरीदने में सक्षम हो जाऊँगी। एंड आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, और मेरे पास बहुत सारा पैसा रहेगा। लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारा पैसा। विद अ लग्जरियस लाइफ एक विलासितापूर्ण जीवन के साथ, लग्जरियस यानी विलासितापूर्ण। विद दीज हैप्पी थॉट्स इन सुखद विचारों से शी बिगेन टू स्किप एंड जंप, वह उछल कूद करने लगी। बिगेन यानी शुरू करना, तो वह उछल कूद करना शुरू कर दी। सडनली यानी अचानक से शी ट्रिप्ड, ट्रिप यानी लड़खड़ाना, तो वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। फेल यानी गिरना। द जग ब्रोक एंड ऑल द मिल्क स्पिल्ट ऑन टू द ग्राउंड, जो जग था ब्रोक यानी टूट गया, एंड ऑल द मिल्क और उसका पूरा जो दूध था, स्पिल्ट ऑन टू द ग्राउंड यानी जमीन पर गिर गया। नो मोर ड्रीम अब कोई सपना नहीं, नो मोर ड्रीम यानी अब कोई सपना नहीं। शी क्राइड फूलिशली उसने मूर्खता से चिल्लाई। यहाँ पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। शी क्राइड फूलिशली उसने मूर्खता से चिल्लाई। मॉरल डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, डू नॉट काउंट योर चिकन्स यानी चूजों को मत गिनो, बिफोर इससे पहले, दे आर हैच्ड वो अंडे से निकल नहीं जाते। हैच यानी अंडे से निकालना या फिर अंडे से निकलना, तो अपने चूजों को मत गिनो इससे पहले कि वो अंडे से निकल नहीं जाते। तो यह थी आज की स्टोरी। जरा भी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।